नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आचार्य साधना जी में। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब दिव्या और रहस्यमय स्त्री साधना शुरू करते हैं। आचार्य साधना जी के विचार से स्त्रियों को जोश कब आता है, रहस्यमय साधना और दिव्य ऊर्जा का रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है कब किसी स्त्री की आंखों में वो दिव्य चमक जागती है, कब उसका चेहरा तेज से दमक उठता है और उसकी चाल में आत्मविश्वास की आंच फैल जाती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री में जोश तब नहीं आता जब कोई पुरुष उसे प्रेम से देखता है, बल्कि तब आता है जब वह स्वयं अपनी आत्मा को पहचानती है। जोश किसी बाहरी स्पर्श का परिणाम नहीं है, वह अंतर्यात्रा की ज्वाला है जो तब प्रज्वलित होती है जब स्त्री भीतर से जागती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, सृष्टि की संपूर्ण गति स्त्री ऊर्जा के कारण है। पुरुष प्रकाश है, पर स्त्री वह अग्नि है जिसमें वह प्रकाश जीवित रहता है। हर स्त्री में एक अदृश्य शक्ति होती है, चेतना की ऊर्जा। यह वही शक्ति है जो धरती को जन्म देती है, बीज को अंकुर बनाती है और जीवन को चलाती है। जब यह ऊर्जा सोई रहती है तो स्त्री शांत दिखती है, मगर भीतर से खाली महसूस करती है। पर जैसे ही यह ऊर्जा जागृत होती है, उसका स्वर बदल जाता है, उसकी दृष्टि तेज हो जाती है और उसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को बदल देती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का जोश तब आता है जब उसकी कुंडलिनी ऊर्जा गति में आती है। यह जोश सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह एक ऊर्जा की लहर है जो मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। जब स्त्री अपने भीतर की साधना करती है, जब ध्यान, मौन और आत्मस्पर्श के माध्यम से, तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। इस उठान के क्षणों में उसका पूरा शरीर एक मंदिर बन जाता है और हर कोशिका में कंपन होता है। वही कंपन है जोश का वास्तविक रूप। समाज ने जोश शब्द को बहुत सीमित कर दिया है। लोग सोचते हैं स्त्री में जोश तब आता है जब वह सचती है, जब कोई उसे देखता है या जब वह किसी को पसंद करती है। लेकिन आचार्य साधना जी कहते हैं, यह भ्रम है। जोश का असली अर्थ है चेतना का प्रस्फुटन। जोश तब आता है जब आत्मा आनंद में होती है, जब चेतना में उफान होता है और जब भीतर का मौन शब्दों में बदल जाता है। जोश किसी पुरुष से जुड़ा नहीं होता, वह उस क्षण से जुड़ा होता है जब स्त्री अपने अस्तित्व से मिलती है। जब स्त्री मौन में जाती है, वह बाहरी दुनिया से नहीं भागती, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को सुनने लगती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, मौन ही स्त्री का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि मौन में ही वह सुन पाती है कि उसकी आत्मा उससे क्या कह रही है। जब वह मौन साधना करती है, उसका ध्यान धीरे धीरे निचले चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे उसका ध्यान ऊपर जाता है, उसका जोश शारीरिक से आध्यात्मिक बनता जाता है। यह जोश उसे केवल सुंदर नहीं बनाता, बल्कि उसे दैवी बनाता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री को जोश तब आता है जब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है, पर वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होता है। यह वह क्षण होता है जब स्त्री प्रकृति से एकाकार हो जाती है, जब वह नदी को देखती है और उसकी लहरों में अपना मन ढूंढती है, जब वह चांद को निहारती है और अपने भीतर की कोमलता को महसूस करती है, जब वह स्वयं को मां, प्रेमिका और साधिका तीनों रूपों में एक साथ पहचानती है। वहीं से उसके भीतर दिव्य जोश फूटता है।
स्त्री का जोश चंद्रोर्जा से गहराई से जुड़ा है। चंद्रमा बढ़ता घटता है, वैसे ही स्त्री की ऊर्जा भी लहरों में चलती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, जिस दिन स्त्री चंद्र की चाल के साथ अपनी साधना जोड़ लेती है, उस दिन उसके भीतर जोश का समुद्र उठता है। पूर्णिमा की रातों में जब वह ध्यान करती है या केवल अपने मन को शांति में रखती है, तब उसकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली होती है। वह अपनी भावनाओं से सृष्टि को हिला सकती है, क्योंकि वह स्वयं शक्ति बन चुकी होती है। जोश का तीसरा रहस्य है प्राण। जब स्त्री अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करती है, तो उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। धीरे धीरे श्वास लंबी होती है, मन शांत होता है और शरीर में कंपन फैलने लगता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, जो स्त्री अपने प्राणों को साध लेती है, वह संसार के हर पुरुष से अधिक तेजस्वी बन जाती है, क्योंकि उसका जोश अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की धारा बन चुका होता है। जोश तब भी आता है जब स्त्री खुद को सम्मान देना सीखती है, जब वह दूसरों के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए जीना शुरू करती है। जब वह कहती है, मैं केवल देह नहीं, मैं शक्ति हूं। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री के जोश की पहली सीढ़ी है आत्मसम्मान। जब वह अपने भीतर के अस्तित्व को स्वीकारती है, तो उसकी हर सांस में शक्ति आने लगती है। जब स्त्री अपने भीतर प्रेम करती है, अपने अतीत को माफ करती है और खुद को गले लगाती है, तब जोश अपने चरम पर पहुंचता है। वह किसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए जीती है। वहीं से निकलती है देवी की ऊर्जा। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब स्त्री स्वयं से प्रेम करती है, तो वह सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। जोश का मतलब सिर्फ उत्साह नहीं है, वह चेतना का प्रवाह है। जोश तब आता है जब स्त्री भीतर से जागती है, जब उसकी साधना उसकी सांसों में उतर आती है, जब उसका मौन उसका मंत्र बन जाता है। आचार्य साधना जी के शब्दों में, जो स्त्री अपने जोश को साध लेती है, वह सिर्फ स्त्री नहीं रहती, वह देवी बन जाती है। स्त्री का जोश कोई रहस्य नहीं, वह उसकी आत्मा की पुकार है। वह तब जागता है जब वह अपने भीतर झांकने लगती है, जब वह खुद को पहचान लेती है और जब वह यह समझ लेती है कि मैं ही शक्ति हूं, मैं ही साधना हूं और मैं ही सृष्टि हूं।